दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ए में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि समुच्चयों को कार्तीय गुणनफल को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी, शिक्षा आपकी अच्छी है तो सफलता आपकी दासी है। शिक्षा आपकी अच्छी है तो सफलता आपकी दासी है। नीयत आपकी अच्छी है तो घर में आपका मथुरा काशी है। तो दोस्तों ये था आज के मोटिवेशनल शायरी। लेकिन आज के हम लोग वीडियो में बात करते हैं कि समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये होता क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि ए व बी कोई दो समुच्चय हैं, ए व बी कोई दो समुच्चय हैं और ए में स्मॉल ए अवयव हैं और बी समुच्चय में स्मॉल बी अवयव हैं, तो सभी क्रमित युग्म यदि ए व बी के रूप में लिखा जाए, यानी छोटे ब्रैकेट ए व बी से बने समुच्चय हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। और इसे हम किससे लिखेंगे, एक रस बी से व्यक्त करते हैं। और हमको एक रस बी का एक व्यंजक हम देखें तो एक रस बी बराबर मझले ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स बराबर ए कामा बी, जहाँ ए जो होगा वो कैपिटल ए में बिलोंग करेगा और जो बी होगा वो कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। तो दोस्तों यदि कोई दो समुच्चय हो ए व बी, दो समुच्चय ए व बी है और उस समुच्चय में यदि अवयव ए में अवयव ए है और कैपिटल बी में अवयव स्मॉल बी हैं, और यदि इस क्रमित युग्म में लिख दिया जाए, क्रमित युग्म का मतलब है कि दोस्तों मझले छोटे ब्रैकेट में यदि संख्या को कामा लगा करके ऐसे इस रूप में, और इसको मझले ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए और इसको हम लिख दें कि ए क्रस बी, क्योंकि ए क्रस बी ये बता रहा है कि ये समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है। और ए क्रस बी बराबर किसी, अब देखिए 1 3 5 ये सभी एक अवयव हैं और ये पीछे वाला जो है 2 4 और 6 ये सभी बी का अवयव हैं। तो इस क्रमित योग में हम लिखना होता है, यानी जब कार्तीय गुणनफल को हमको मान लिखना होता है तो युग्म के रूप में लिखना होता है। युग्म को मतलब 1,2 फिर कामा लगा देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3,4, अर्थात इस प्रकार के हम संख्याओं को व्यक्त करेंगे और इसे ही हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो दोस्तों आप वीडियो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, ए बराबर सेट में दिया है 1,2 और बी सेट में दिया है अवयव 1 2 3 और ज्ञात करना है बी क्रॉस ए अर्थात समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर ए सेट में 2 अवयव हैं 0 और 2 और बी सेट में 2 अवयव हैं 1 और 3 और यहाँ पे ज्ञात करना है ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी ज्ञात करना है और पहले में बी क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि ए और बी हमारा है और हमको ज्ञात करना है बी क्रॉस ए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कि बी का जो अवयव होगा किसी युग्म में जैसे हम बी क्रॉस ए लिखेंगे, बी क्रॉस क्या लिखेंगे ए, और बी क्रॉस ए को हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम बी का अवयव पहले होगा और ए का अवयव बाद में होगा। तो इसका मतलब कि हम बी के जो 1 और 2 और 3 अवयव हैं उन सभी का गुणा हम 1 और 2 से गुणा करेंगे बारी बारी से। तो पहले गुणा करें 1 का गुणा 1 से, तो क्या होगा 1,1 होगा। फिर 1 का गुणा 2 से करिए तो क्या होगा 1,2 होगा। फिर अब 1 का गुणा दोनों से हो चुका है, अब इससे गुणा करिए 2 का गुणा 1 से गुणा करिए तो क्या होगा 2,1 होगा। फिर 2 का गुणा 2 से करिए तो 2,2 होगा। फिर अब 2 का गुणा समाप्त हो गया सभी में। फिर 3 का गुणा 1 से करिए, 3 का गुणा 1 से तो 3,1 और 3 का गुणा 2 से बनाइए तो 3,2 और हम इस प्रकार के युग्म प्राप्त कर लिए समुच्चय। तो ये हमारा हुआ बी क्रॉस ए हुआ, क्योंकि हम बी का
अवयव पहले होना चाहिए। देखिए बी का अवयव क्या है, 1 2 और 3 है, और ए का अवयव क्या है, 1 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 है, मतलब कि 1 और 2 है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे, इसमें पूछा है कि ए क्रस बी, ए क्रस बी, तो ए क्रस बी, ए क्रस बी, ए क्रस बी कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब ए का अवयव पहले होगा और बी का अवयव बाद में होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 0 में 1 से गुणा करिए, अर्थात 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0,1। अब गुणा का मतलब यहाँ गुणा नहीं करना है, युग्म बनाना है, अर्थात ए का अवयव पहले होगा और बी का अवयव बाद में होगा, अर्थात 0,1। फिर 0 का गुणा 3 से गुणा करिए, अर्थात 0 और 3 का युग्म बनाइए तो 0,3। फिर अब 0 का गुणा इसमें खत्म हो गया, 2 का गुणा करिए, 2,1, 2,1, फिर 2,3, 2,3, तो ये हमारा क्या हुआ, ए क्रस बी निकला, ए क्रस बी निकला। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेकेंड नंबर आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ए बराबर, ए का जो अवयव है 1 और 2 है, बी का अवयव जो है 2 और 3 है, और सी का अवयव 3 और 5 है। तो क्या ज्ञात करना है कि ए क्रॉस ब्रैकेट में बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकालिए। बी यूनियन सी हम पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप नहीं दिखे होंगे तो आप जा करके वीडियो आप देख सकते हैं कि बी यूनियन सी अर्थात यूनियन और इंटरसेक्शन किसी भी समुच्चय को कैसे निकालते हैं, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी। अब जब बी यूनियन सी निकलेगा उसको हम ए के साथ गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए यूनियन कैसे निकालते हैं, तो पहले हम निकालना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में आपको हम बताए होंगे कि यूनियन का मतलब होता है कि बी व सी में, मतलब कि जिस सेट का, जिस समुच्चय का यूनियन निकाले होंगे उस सेट में जो संख्या बिलोंग कर रही होगी अर्थात कॉमन हो रही होगी उसको भी लिखिए, और जो कॉमन नहीं हो रही होगी उसको भी लिखिए। जैसे बी व सी, तो बी का ये है और सी ये है, तो देखिए बी व सी में संख्या 2 इसमें है परंतु इसमें 2 नहीं है, तो इसको लिख दीजिए, क्योंकि हम बोले थे कि जो कॉमन हो वो भी और जो नहीं कॉमन हो वो भी लिखिए। तो 2 तो कॉमन है नहीं तो 2 लिखिए। अब 3 देखिए, 3 कॉमन है तो 3 भी लिख दीजिए, मतलब एक ही बार लिखा जाता है ना। अब 3, अब 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 5 भी लिख दीजिए। तो ये हमारा निकल गया क्या, यूनियन निकल गया। और इस यूनियन को हमको एक के साथ क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, कार्तीय गुणनफल। तो हम यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो हम क्या बोले हैं कि ए का जो अवयव है वो बी यूनियन के साथ आप युग्म बना दीजिए, यानी ए का जो अवयव है ये वो बी यूनियन सी के अंक, ये जो संख्याएं हैं अर्थात अवयव है वो इसको युग्म बना दिए इसको साथ। तो युग्म कैसे बनेगा, तो पहले ए का अवयव होगा उसके बाद बी यूनियन सी का होगा। तो 1 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा 1,2, 1 का गुणा 3 से होगा तो 1,3, 1 का गुणा 5 से होगा तो 1,5। फिर अब 2 का गुणा 2 से होगा तो 2,2, 2 का गुणा 3 से होगा तो 2,3, और 2 का गुणा 5 से होगा तो 2,5। अब गुणा का मतलब युग्म होता है दोस्तों, ठीक है, आप याद रखिएगा। जैसे हम गुणा बोल रहे हैं तो आप गुणा का मतलब युग्म समझिएगा कि जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं तो वो युग्म के रूप में लिखा जाए। युग्म मतलब उसको ब्रैकेट में ए व बी के रूप में लिखा जाएगा, ए व बी के ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और देखिए हमारा ये समुच्चय प्राप्त हो गया, और इस समुच्चय को हम बोलेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्योंकि सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाले थे और जो बी यूनियन सी निकाला था वो ए के साथ हम निकाल लिए थे कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल। तो ये है मेरा आंसर। तो दोस्तों आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे थर्ड क्वेश्चन कि ए क्रॉस बी बराबर समुच्चय में दिया है 3,2, अर्थात यहाँ ए क्रॉस बी दे दिया है। अब ए और बी का मान ज्ञात करना है। पहले ए और बी का मान दे दिया करता था और हम निकाल रहे थे ए क्रॉस बी, लेकिन अब ए क्रॉस बी दे दिया है युग्म के रूप में 3,2, 3,4, 5,2, 5,4। अब हमको ज्ञात करना है ए व बी। तो हम बता चुके हैं कि दोस्तों जो पहला वाला पद होता है वो ए का मान होता है और जो दूसरा वाला पद होता है वो बी का मान होता है। तो आप क्या करिए कि जो पहला वाला पद है, जो पहला वाला पद है उसको लिख दीजिए मजले ब्रैकेट में, अर्थात समुच्चय के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो पहला वाला पद 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। लेकिन जब ए तो लिखे हैं, लेकिन हम पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि दोस्तों कोई भी संख्या
एक दो यानी एक बार लिखी जाती हैं, एक से ज़्यादा नहीं लिखी जाती हैं। तो उस जैसे यहाँ 3 2 बार लिखी गई है तो 3 को एक बार लिख दीजिए, और 5 2 बार लिखी गई है तो 5 एक बार लिख दीजिए, क्योंकि संख्या रिपीट नहीं करते हैं, संख्या को दोहराता नहीं है, दोहराते नहीं है। तो 3 का 5 हो गया। अब यहाँ देखिए बी निकालिए, तो बी का मतलब कि दूसरा पद होता है। बी का मतलब क्या होता है? दूसरा पद। तो 2, दूसरा पद 4, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 4। अब देख सकते हैं इसमें भी संख्या रिपीट कर रही है। तो हम कह रहे हैं कि संख्या को रिपीट नहीं कराना होता है। उस समुच्चय में यदि 2 या 2 से अधिक संख्या लिखी गई है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो इसका मतलब 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, 4 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। तो हमारा इस प्रकार बी और ए का जो मान हो ये निकल गया। ए का मान 3 का 5 और बी का अवयव 2 का 4। तो ये हमारा किसी भी कार्तीय गुणनफल का मान यदि युग्म के रूप में दिया है तो ए और बी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि ए और बी का मान दिया है तो हम ए का रस बी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।